हेलो एवरीवन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर आपकी बेसिकली होती क्या है? जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है पर यूनिट जो कंज्यूम या डिलीवर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। तो मैं इसकी ज़रा डेफिनेशन एक बार लिख दूँ आपके लिए। इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है या फिर दूसरे केस में हो सकता है कि डिलीवर हो रही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा, इसका जो सिंबल होता है पी होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब जो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है इसकी जो यूनिट होती है वॉट होती है। ठीक है, क्या होती है? वॉट। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 वॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यानी कि जो आपका 1 वॉट इक्वल होगा, 1 वॉट आपका इक्वल होगा 1 जूल पर सेकंड के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? 1 जूल एनर्जी। अगर आपकी 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है? 1 वॉट। अब जैसे आपने देखा होगा ना, घर में आपने सुना होगा कि ये बल्ब इतने वॉट का है, 10 वॉट का है, 12 वॉट का है। उसका क्या मीनिंग होता है? लेट्स से अगर हम बोल रहे हैं हमारा जो बल्ब है 10 वॉट का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बल्ब है 10 वॉट का है। इसका मीनिंग बेसिकली हुआ, आपको पता है 1 वॉट में कितना होता है? 1 वॉट मीन्स होता है 1 जूल पर सेकेंड। तो 10 वॉट मीन्स क्या हो जाएगा? 10 जूल पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमारा जो बल्ब है 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? हमारा बल्ब कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी। ठीक है, ये आपका 10 वॉट का मीनिंग हो गया। अगर आपका बल्ब 20 वॉट का है तो इसका मीनिंग क्या होगा? वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 20 जूल। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ निकल के आती है, अगर एक, हाँ, एक एक दो चीज़ों के मैं आपको पावर कंजम्पशन बता देता हूँ, जिससे बहुत सारी डिवाइस होती है। जैसे अगर आप लैपटॉप देखते हैं, अगर आप लैपटॉप देखें तो इसका पावर कंजम्पशन बेसिकली होता है अप्रॉक्स 65 वॉट के। इसका मीनिंग हुआ कि ये 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा? 65 जूल। अगर आप आपका मोबाइल फ़ोन देखें तो मोबाइल फ़ोन का जो एनर्जी कंज्यूमशन होता है वो होता है लेस देन 5 वॉट होता है। दैट मीन्स वो आपका 5 जूल एनर्जी लेगा अप्रॉक्स 1 सेकंड में आपका मोबाइल फ़ोन। ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है आपकी बुक में, वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आपको निकालना होता है वोल्टेज और करंट के टर्म में। ठीक है ना? तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका निकल के आएगा वो आएगा फॉर्मूला ऑफ पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई। वी जहाँ पर कि वोल्टेज ड्रॉप एंड आई आपका है करंट। ठीक है, वी और, तो वी और आई के टर्म्स में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला निकालना होता है। तो काफ़ी इजी है। पहले मैं आपको निकालूंगा कि विथ फॉर्मूला आप इसे कैसे निकालोगे, और उसके बाद में कोई यूनिटरी मेथड से इसमें थोड़ा इंसाइट दूंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा होगा। ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देखें, आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी क्या बोला? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिलीवर्ड और कंज्यूम पर यूनिट टाइम। आपको पता है एनर्जी किसका फॉर्म होता है? वर्क डन ही आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना। तो यानी कि मैं एनर्जी को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वर्क डन से। ठीक है ना? क्योंकि वर्क डन और एनर्जी क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। अब आपको एक और फॉर्मूला मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस में, जो आपका वी होता है वो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू के इक्वल होता है। अब इस फॉर्मूले से अगर आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी? वी इंटू क्यू। और आपको पता है क्यू किसके इक्वल होता है? आई इंटू टी के इक्वल। तो ये जो डब्ल्यू की वैल्यू आपकी निकल के आ गई वी आई टी, इसको अगर आप इक्वेशन 1 में रख दें तो आपका पावर क्या निकल के आएगा? आपका पावर निकल के आएगा वी आई टी डिवाइडेड बाई टी। और टी से टी अगर कैंसिल करते हैं तो आपका पावर निकल के आएगा वी इंटू आई। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे आपके पास लेट से एक बल्ब है। ठीक, एक बल्ब है जिसके अक्रॉस की आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट और जिससे करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर।
तो अगर आप इस P इक्वल्स टू वी इंटू आई वाला फॉर्मूले का यूज़ करें तो आपकी पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब कितना निकल के आएगी, 6 इंटू 2, दैट मीन्स यूनिट क्या थी, 12 वॉट थी ना। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 12 वॉट पावर का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये 12 जूल एनर्जी कन्वर्ट डिलीवर कर रहा होगा 1 सेकेंड में, डिलीवर नहीं कर रहा होगा सॉरी, कंज्यूम कर रहा होगा 1 सेकेंड में, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है, आपका बल्ब बल्ब का क्या मतलब हुआ कि आपका बल्ब जो 1 सेकेंड में 12 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसका मीनिंग होता है देखो, जो आपका बल्ब है ना वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका बल्ब कन्वर्ट करता है किसमें, एक तो आपने देखा होगा बल्ब थोड़ा गर्म हो जाता है, एक तो हीट एनर्जी में प्लस साथ में वो लाइट भी देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 12 जूल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा होगा, हीट और लाइट में, ठीक है। ये तो हो गया बाय फॉर्मूला। अब अगर यूनिटरी मेथड से हम देखें तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको अगर आपको कोई फिजिकल इंसाइट चाहिए इसके बारे में कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, तो वो आपको यूनिटरी मेथड से ही मिलेगा, ठीक है ना। फिर से इसको मैं ज़रा रिपीट करता हूँ। तो आपने मैंने क्या बोला था, देखो बल्ब था ना, ये आपका बल्ब था और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 6 वोल्ट, और करंट कितनी फ्लो थी, 2 एम्पियर। तो फॉर्मूले से आपने जब सॉल्व किया तो पी कितना निकल के आया, 12 वोल्ट। अब जरा यूनिटरी मेथड से देखते हैं कि क्या निकल के आता है। देखो करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, 2 एम्पियर मीन्स क्या हुआ, 2 कूलम चार्ज फ्लो रहा होगा पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर वोल्टेज 6 वोल्ट दी हुई है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। देखो 6 वोल्ट का मतलब हुआ 6 जूल एनर्जी जो होगी वो होगी पर कूलम, ठीक है ना। दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज जब इस बल्ब के थ्रू पास हो रहा होगा तो वो कितनी एनर्जी, ये बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, 6 जूल, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज से बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, 6 जूल, ठीक है। और 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो हो रहा है 2 कूलम। तो ज़रा मुझे आप बता सकते हैं कि 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी, 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही होगी। देखो फिर से देखो एक बार, 1 कूलम चार्ज से जो एनर्जी डिलीवर हो रही है वो हो रही है 6 जूल, और 1 सेकेंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितनी डिलीवर हो रही होगी, ऑब्वियसली 2 इंटू 6, यही तो हो रही होगी ना, 2 इंटू 6, यानी कि यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 12 वोट। तो यानी कि बेसिकली दो चीज़ें सेम है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हो वी इंटू आई, या फिर इंट्यूशन से आपको निकालना है तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो हो रहा है 2 कूलम, और 1 कूलम चार्ज कितनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है, 6 जूल। तो 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी कितनी डिलीवर होगी, वो होगी 2 इंटू 6, दैट इज़ 12 वोल्ट। थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।